जो चर्चा चल रही है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह की जब बात होती है, तो उसमें अक्षरा ने ज्योति से बात किया है, जिसमें वो 3 महीने का जो चर्चा चल रही है, प्रेग्नेंट वाली जो भी बात हो रही है। इससे ये सत्यापित कहाँ होता है कि पवन जी इसमें दोषी है? ये भी तो हो सकता है कि कोई बरगलाया जाए, ज्योति सिंह को कोई बरगलाया हो, या फिर अक्षरा सिंह के द्वारा ये न बोला गया है, बोला भी गया हो तो उस समय अक्षरा सिंह पवन सिंह को पाने के लिए कुछ भी बोलते, ये भी तो हो सकता है। रही है देश के कोने कोने में घूमकर, इसलिए मेरे ऊपर कह रही हैं। लेकिन मैंने आज तक ज्योति सिंह के बारे में किसी तरह की बात न मीडिया में कहा और न कहीं न्यायालय में कहा। न्यायालय की जहाँ तक बात है तो सर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि जैसे कि मुझे जानकारी हुआ उन्हीं के वकील के द्वारा, शायद पवन जी बोले हैं कि ज्योति सिंह जो उनका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ज्योति सिंह के तरफ से लिखित जवाब आया, जिसको WS कहते हैं, रिटेन स्टेटमेंट कहते हैं। रिटेन स्टेटमेंट की कॉपी मेरे पास है। उन्होंने पवन सिंह के ऊपर बहुत आरोप लगाया, लिखित दिया है ज्योति सिंह जी। तो उस तरह की जो बात उन्होंने कहा, उसी का जवाब कल पवन सिंह ने कहा है। इसके पहले कभी नहीं कहा है। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि ज्योति सिंह का भी किसी के साथ। ऊपर क्या आरोप लगाइएगा? आपके ऊपर तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। बस यही आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं शहर के चर्चित वकील सुदामा सिंह से। और मैं आपको बता दूं कि जब से पावर स्टार पवन सिंह का एक केस लिए हैं, इनका तमाम केस लगभग पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि इतना परेशान रहते हैं कि क्या कहा जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही तेज तरार अधिवक्ता है, हर काम को बहुत ही आसानी से सुलझाने के लिए जाने जाते हैं, दमदार पारी खेलते हैं। और जब बारी किसी की भी आए, फिर क्या कहना है सुदामा सिंह जी की, वाकई लाजवाब पारी होती है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, बोलिए तिवारी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। और लगातार सुर्खियां बना हुआ है पवन जी और ज्योति सिंह को लेकर, तलाक मामले को। पहले तो न पवन सिंह बोलते थे न ज्योति सिंह बोलती थी, लेकिन ज्योति सिंह ने तो शुरुआत कर दिया है, बहुत सारा चीज़ उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है। उनके एक वकील हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी बलिया में, तो बोल रहे हैं कि अब इतना ना वो प्रेशराइज हो गई है, इतना ना अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगी, उसको लग रहा है कि अब बोलना ही उचित होगा, और इस तरह वो बोल रही है। अभी तो पवन जी भी कल बहुत कुछ बोल दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको बोलने का अधिकार तो है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी भी बिना साक्ष्य और बिना प्रमाण के और किसी पर कीचड़ उछाल लिया जाए। जिसके संदर्भ में कल पवन सिंह ने, आपको देखा होगा, मीडिया में आए थे और उन्होंने कहा था कि कीचड़ कितना भी उछाल लें, लेकिन जब मैं कहने लगूंगा तो लोग धरती छोड़कर उड़ने लगेंगे। प्रमाण है चैनल पर कल जी, तो प्रमाण उनके पास है, जिस प्रमाण को उन्होंने मुझे भी प्रस्तुत किया है। समय और वक्त जब आएगा तो बताया जाएगा। अभी जो है उनको कहने के लिए स्वतंत्रता है, ज्योति सिंह कहे। जानना चाहेंगे सर, कल किस लिए बुलाया गया था पवन जी को? कल पवन सिंह की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल, कल पवन सिंह की गवाही थी, तो आए थे न्यायालय में, गवाही देकर चले गए। अच्छा, जैसे कि जानने में आया हमको कि वो अपने जो इनकम का ब्यौरा है उसको देने के लिए आए हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं, गवाही देने आए थे जी। कल उनकी गवाही हुई है जी। क्या लगता है कि अब एकदम पानी सिर के ऊपर चल रहा है, अब लास्ट समय है? अब लास्ट समय देखिए, 2 पक्ष होता है, एक पक्ष हम लोग हैं और एक पक्ष ज्योति सिंह है। तो हम लोग की तरफ से गवाही चल रही है, ठीक है। कल पवन सिंह की गवाही जो दी गई, वो चौथा व्यक्ति थे। इसके पहले 3 गवाही हो चुकी है, कल चौथा पवन सिंह का हुआ। हम लोग के तरफ से लिखित दिया जाएगा कि अब हमको कोई गवाही नहीं देना है, तब ज्योति सिंह का मौका मिलेगा। ज्योति सिंह आएंगी न्यायालय में, अपना गवाही देंगी, जिसको बुलाना चाहेंगे एविडेंस के रूप में बुलाएंगी, क्रॉस करने के लिए हम तैयार हैं।
अच्छा, न्यायाधीश जो हैं, जो मैडम हैं, उन्होंने पवन सिंह को अकेले क्यों बुलाया? देखिए ऐसी बात नहीं है। पवन अकेले बुलाने का तो उनके न्यायाधीश महोदया पूर्व में भी आ रही हैं। उनके ऊपर किसी तरह का प्रश्न करना हमारे समझ से बेईमानी है, क्योंकि स्वच्छ छवि वाली व्यक्ति हैं। उन्होंने इजलास जब गवाही खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, भीतर इजलास पर बैठने की बात उन्होंने कहा और ज्योति सिंह के अधिवक्ता से बात की, फिर हम लोगों से भी बातचीत की। ऐसी उनकी अकेले और दुकेले का सवाल नहीं है। अनेकों बार दोनों पक्ष के बीच में बैठकर बात की है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह की चर्चा चल रही है, उधर ज्योति सिंह भी प्रूफ की बात कर रही है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। इधर बहुत तरह की चर्चा तो अक्षरा सिंह पे भी हो रही है, उनके पिताजी भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। इधर पवन जी भी कल बोल ही दिए कि मेरे पास जो प्रूफ है, यदि हम प्रूफ की सब लोग बात कर रहा है, यदि प्रूफ दिखाने की जब बारी मेरी आएगी तो जमीन खिसक जाएगी पैरों के तले। तो इस तरह तमाम चीज़ें, ये किस प्रूफ की चर्चा हो रही है? देखिए, सवाल ये है कि ज्योति सिंह के द्वारा मीडिया में उनके व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाला जा रहा है, पवन जी के ऊपर। यही वो प्रमाण कर रही हैं। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही सही बोल रही हूँ, लेकिन आप तिवारी जी जानते हैं कि एक जो चर्चा चल रही है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह की जब बात होती है तो उसमें अक्षरा ने ज्योति से बात किया है, जिसमें वो 3 महीने का जो चर्चा चल रही है, प्रेग्नेंट वाली जो भी बात हो रही है, इससे ये सत्यापित कहाँ होता है कि पवन जी इसमें दोषी है? ये भी तो हो सकता है कि कोई बरगलाया जाए, ज्योति सिंह को कोई बरगलाया हो, या फिर अक्षरा सिंह के द्वारा ये न बोला गया है, बोला भी गया हो तो उस समय अक्षरा सिंह पवन सिंह को पाने के लिए कुछ भी बोलते, ये भी तो हो सकता है। देखिए, आपको क्या, हमारे समझ से अगर किसी तरह का कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पवन सिंह के ऊपर हो रहा है तो इस संदर्भ में हम लोग पवन सिंह से पूछते हैं, हंसते हंसते भी हम लोग पूछते हैं, मामला सही है कि आपके ऊपर बड़ा कीचड़ आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर सारी बातें बनावटी हैं, सारी बातें झूठे हैं। पवन सिंह ने कहा यह भी कि ज्योति सिंह अब मेरे विरोध में गिरोह बना रही हैं देश के कोने कोने में घूमकर, इसलिए मेरे ऊपर कह रही हैं। लेकिन मैंने आज तक ज्योति सिंह के बारे में किसी तरह की बात न मीडिया में कहा और न कहीं न्यायालय में कहा। न्यायालय की जहाँ तक बात है तो सर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि जैसे कि मुझे जानकारी हुआ उन्हीं के वकील के द्वारा, यहाँ के नहीं बलिया के हैं, उनको जिस तरह का मैसेज मिला, शायद पवन जी बोले हैं कि ज्योति सिंह करप्टेड है, उनका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, इस तरह उन्होंने गवाही दी। बलिया में उन्होंने बोला होगा, यहाँ आरा में बोला है कब? ना देखिए, कहाँ सच्चाई क्या है? मैं नहीं देखिए, ऐसा कुछ है? देखिए न्यायालय में उन्होंने किसी भी तरह का गवाही के दरमियान में जहाँ तक प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि ज्योति सिंह के द्वारा जब मुकदमा हुआ तो इन्होंने तलाक का मुकदमा दायर किया और ज्योति सिंह के तरफ से लिखित जवाब आया, जिसको WS कहते हैं, रिटेन स्टेटमेंट कहते हैं। रिटेन स्टेटमेंट की कॉपी मेरे पास है। उन्होंने पवन सिंह के ऊपर बहुत आरोप लगाया, लिखित दिया है ज्योति सिंह जी। तो उस तरह की जो बात उन्होंने कहा, उसी का जवाब कल पवन सिंह ने कहा है, इसके पहले कभी नहीं कहा है। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि ज्योति सिंह का भी किसी के साथ, ऊपर क्या आरोप लगाइएगा, आपके ऊपर तो बहुत सारे साक्ष्य हैं, बस यही तो बात है। पवन जी बोले हैं कि आप भी दोषी हैं, आपके बहुत साक्ष्य है मेरे पास। तो ये लिखित जवाब जब आया उसी के रिश्वत उन्होंने कहा है। लेकिन आप मीडिया में चाहे कहीं भी ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। मीडिया में उन्होंने नहीं कहा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने लिखित रूप से, डाइवोर्स का मुकदमा है, डाइवोर्स का मुकदमा आप क्यों तलाक ले रहे हैं, ये तो प्रश्न है। तो तलाक के लिए ग्राउंड देना है ना, कैसे ही तलाक हो जाएगा। अच्छा
सर जानकारी हुई है कि पवन सिंह मूड बदल रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने कभी कहा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि फिर ज्योति सिंह को अपनाएं? अब तो देखिए, अभी तक तो ऐसा बात नहीं आया है। अगर आइंदे भविष्य में आता है, इन दोनों के बीच में कोई सहमति अच्छी बनती है, तो हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग को क्या आपत्ति है। अल्टीमेटम उन्होंने चेतावनी भी दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 दिन में ये तमाम चीज़ें जो फसाद बना हुआ है, जितने भी वायरल होना, अपने आप को हिट होना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि घंटा का पावर स्टार, कोई कह रहा है कि पवन सिंह ऐसे हैं, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई ज्योति को कह रहा है गलत, कोई पवन को कह रहा है। तो 10 दिन बोले हैं कि यदि 10 दिन में ये सारा खत्म नहीं होता है तो फिर जब मैं मुंह खोलूंगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। देखिए, सवाल है कि दो पक्षों के बीच में मतभेद होता है, तो वैसी स्थिति में कुछ व्यक्ति समाज में होते हैं जो अनावश्यक रूप से तरह तरह का उसका फायदा उठा। लाभ उठाते हैं। यही होता है, बात समझ गए? यही स्थिति होता है। बहुत सारे लोग रोटी सेकने के लिए। हाँ, काम करते हैं तो करें, उससे लोग उनको कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि मैंने उनके मित्र जो दीपक सिंह है या पुतु सिंह, उन लोगों से भी मैंने बात की तो उन लोगों ने बताया कि देखिए, तमाम हम लोगों पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, तमाम एलिगेशन लग रहे हैं कि इन लोगों ने घर तोड़ने का काम किया है। दीपक सिंह अपने मोबाइल में बहुत सारा चैटिंग किए हुए, रिकॉर्डिंग चीज़, तमाम चीज़ें उन्होंने दिखाया कि हमने काफ़ी प्रयास किया अपने घर में बैठा के कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? तमाम लोग हमारे परिवार है, एक दूसरे को इस तरह हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तोड़ने का काम क्यों करेंगे? हम लोगों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। दीपक सिंह का कथन सत्य है, क्योंकि दीपक सिंह ने बहुत सारा प्रमाण दिखाया है। ठीक है ना? इससे लगता है कि नहीं वो लोगों ने प्रयास किया। हाँ, प्रयास तो किया है। दीपक सिंह का कथन सत्य है। अच्छा, सोशल मीडिया पर जिस तरह ज्योति सिंह अपना बयानबाजी कर रही है, उससे पवन सिंह भी काफ़ी रुष्ट नजर आए। रुष्ट तो नजर आएगा व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आप बार बार गलत आरोप लगाएंगे तो निश्चित है कि मन में तकलीफ होगा, स्वाभाविक बात है। क्या लगता है सर, कुछ निदान संभव है? तलाक होगा या एक होंगे, ये कुछ भी आपको दिख रहा है? देखिए, तलाक का मुकदमा है, अभी तक तलाक की मुकदमा जो है स्टैंड कर रहा है। अब रही बातें कि अगर आगे चलकर और दोनों के बीच में कोई तीसरा रास्ता निकले तो उसके बारे में आज तो कहना बड़ा मुश्किल है। चमत्कार ही हो सकता है। चमत्कार ही हो सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि अभी आपको हमने कहा कि तलाक का मुकदमा स्टैंड है, अगर आइंदे भविष्य में स्कोप नज़र आ रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी लोग घसीट रहा है ना, हम लोग का आपके कुछ विपक्ष, आपके नहीं चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि सुदामा सिंह उलझा रहे हैं, समाधान नहीं निकाल रहे। देखिए, हम लोग तो वकील हैं और हम लोग के ऊपर तो जिसकी जो मानता होगी वो बोलेगा। हम लोग तो क्लाइंट का काम कर रहे हैं और क्लाइंट भी स्वतंत्र है क्या, और वकील भी स्वतंत्र है। तो हम लोग के ऊपर, हम लोग इसको घसीटने का काम कहाँ करेंगे? अगर दोनों लोग मिल जाएं, दोनों लोग अच्छे काम करें तो वकील को आपत्ति होगा? आप बताइए, क्या आपत्ति? अच्छा, ये बताइए कि ज्योति सिंह को फिर बुलाया गया है, आएंगे? इधर तो ऐसा माने न्यायाधीश का ने उनका एविडेंस आएगा तो आएंगे। अगर न्यायाधीश बीच में बुला लेती हैं दोनों पक्ष को, देखिए, टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस, मुकदमा के निष्पादन के दिन तक न्यायाधीश को पावर है कि दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास करें। ज्योति सिंह के पिताजी का तबीयत खराब है, शायद आपको पता होगा। कल मुझे जानकारी। हाँ, और इस समय जिस तरह का चल रहा है माहौल, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आपने पवन सिंह से इसके बारे में बात नहीं किया कि थोड़ा सा इसके भी बारे में? देखिए, हम कल पवन सिंह से, जो ये पिताजी उनकी तबीयत खराब है, इस बारे में हमको कल जानकारी मिली है और इस बारे में हमसे पवन सिंह को किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। जी नहीं, कुछ कहा नहीं, उन्होंने नहीं कहा, थर्ड पर्सन के माध्यम से जानकारी हुआ। जी, पूरा मीडिया में बेचारी काफ़ी रो रही थी। अब परेशानी क्या है, समाधान? चूँकि देखिए, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है सोशल मीडिया के ही द्वारा
कि ज्योति सिंह चाह रही है कि मेरा तलाक न हो, और ऑफलाइन कह रही है कि मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहिए, जैसे ऑफ कैमरा चाह रही है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, और सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि नहीं। अब आप तो वही नु बात है, दोनों में से एक स्टैंड पर न रहना पड़ेगा क्या। सच्चाई क्या है, आप कुछ बताएं। सच्चाई अब देखिए, ज्योति सिंह कह रही हैं, तो ज्योति सिंह का ये कथन है तो वही बता सकती हैं। कौन जी रहना चाहते हैं, देखिए पवन जी तो तलाक का मुकदमा किए हैं, एकदम डिटरमाइंड हो गए। आज जिस तलाक का मुकदमा किए हैं अभी तक उसी मुकदमा पर स्टैंड कर रहे हैं। तलाक लेके रहे। हाँ मन मुकदमा है, अब लेकर रहेंगे या न रहेंगे ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है ना, उसमें तो हम नहीं न बोल सकते हैं, लेकिन अभी लड़ रहे हैं तलाकी का मुकदमा पर। तो सर, चूंकि जिस तरह की चर्चा ज्योति सिंह कर रही हैं, कहीं ना कहीं यदि चुनावी दौर आता है तो ये तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से प्रभावित करेगा चुनाव पवन सिंह को, क्योंकि वो कह रही हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जहाँ तक नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, तो इस तरह की जब पवन जी ऐसे कर रहे हैं तो उनको सोचना होगा या फिर ये स्लोगन बदल देना होगा, क्या कहेंगे आप? तो देखिए ये तो प्रधानमंत्री का आदेश है, स्लोगन है, उसको तो कोई काट नहीं सकता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब सवाल ये है कि इसी के लिए तो न्यायाधीश महोदय ने 3 मौका दिया था, 3 बार हुआ, तीनों में समझौता नहीं। समझौता नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं समझौता की जहाँ तक बात होती है तो उसमें दोनों पक्ष को, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई परेशानी भी हो तो दोनों पक्ष को उस बिंदु पर विचार करना चाहिए, क्या गलत कर रहे हैं, तब समझौता होती है। जब 3 करोड़ की ही बात है सर, तो 3 करोड़ से तो ज़्यादा हमें जहाँ तक लगता है कि पवन जी एक बार सीट छोड़ के आते होंगे तो खर्चा हो जाता होगा, तो ये समाधान क्यों नहीं कर रहे? देखिए अब समाधान करने की बात है तो कल न्यायाधीश महोदय के द्वारा ये भी दोनों पक्ष के अधिवक्ता को बताया गया था कि आप लोग एक बार और पहल करें, न समझ गए, तो ऐसी पहल का प्रयास किया जाएगा फिर एक बार, और ऐसी स्थिति में अब आगे क्या मामला बनता है समय और वक्त बताएगा। खास ऐसी चीज़ें जो आप जानते हो, मुझे जानकारी नहीं हो, दर्शक जाने, ऐसी बात जो ऐसी पवन कोई जी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो बातें हैं आपको हमने ओपन शब्दों में कहा, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। समय देने के लिए। आप देख रहे थे सुदामा जी है, सुदामा सिंह, और पवन सिंह के अधिवक्ता हैं, एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में इनको लोग जानते हैं पूरे शहर में। और जहाँ तक रही बात, मैंने दोनों पक्ष की बातों को इनसे जानने की कोशिश की, चाहे वो बात ज्योति सिंह की हो या फिर पवन सिंह की। हालांकि एक मामला मेरे पास सुनने में आया था कि पवन सिंह कुछ ज्योति सिंह पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए हैं, तो मैंने उसके भी बारे में इनसे जानने की कोशिश की, तो सर बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह ने तमाम लिखित बहुत सारे कंप्लेन, बहुत सारे उन पे जो होता है कि उनको क्लेम करना कि ये है वो है, वो तमाम चीज़ों के जवाब में उन्होंने सिर्फ अपना जो बोलना था उन्होंने बोला है। हालांकि सोशल मीडिया पर पवन जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, कहाँ तक क्या सच्चाई है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी हुई है इससे कहीं न कहीं समाज को नुकसान हो रहा है और तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जितना जल्द हो सके इसका समाधान हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।